Hello boys and girls, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about relative motion. ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है स्टूडेंट लोग के लिए। मैं कोशिश करूँगा मेरे तरफ से इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का, ठीक है। स्टूडेंट लोग को जो कन्फ्यूज़न होता है रिलेटिव मोशन में वो क्या होता है, मतलब किसका रेस्पेक्ट में किसका वेलोसिटी निकालना है या किसका रेस्पेक्ट में किसका एक्सेलरेशन निकालना होता है, उसी को मालूम नहीं चलता है स्टूडेंट लोग को। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन जानने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है, इस दुनिया पे कोई भी चीज़ रेस्ट में भी नहीं हो सकता है, मतलब परमानेंट रेस्ट नहीं हो सकता है, मतलब जो एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। नो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट। हर ऑब्जेक्ट किसका ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव मोशन का अंदर में 4 पैरामीटर आता है। एक क्या है, पोजीशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा वेलोसिटी, चौथा क्या, एक्सीलरेशन। ये चारों चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पोजीशन भी रिलेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव है, वेलोसिटी भी रिलेटिव है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव है, ठीक है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग को जानना है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मतलब तुम कहाँ से देख रहे हो, कोई भी मोशन में है ऐसे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मतलब फ्रॉम वेयर यू ऑब्जर्व, ओके। दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पकड़ लो कोई भी एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं, और पकड़ लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे भी हम इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। मतलब एट रेस्ट पे भी उसे हम इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, तो ए भी हम कह सकते हैं, ए भी इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट और एक्सेलरेशन में रहे विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जेक्ट moves with acceleration with respect to inertial frame, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम हो गया और नॉन इनर्शियल फ्रेम भी हो गया। अभी हम इसका जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो कैसे करके करते हैं वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी यहाँ पे देखो मूविंग ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी A with respect to another
मूविंग ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी b। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या है? va माइनस vb। यहाँ पे देखो ए va जो है मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है कितना है? va। और b जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या है? vb। ये दोनों ही है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ग्राउंड लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक हो गया। दूसरा क्या? यहाँ पे देखो va इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं vab प्लस vb। ab लिख सकते हैं हम। देखो रिलेटिव मोशन करने के लिए कोई भी फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला ही हम लोग सारा चीज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका जो न्यूमेरिकल्स होता है वो कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आज जो डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव मोशन इन 1D। ठीक है, देखो कैसे करके इसका न्यूमेरिकल अप्रोच करना है। पकड़ लो, यहाँ पे एक तो कार है और यहाँ पे भी एक तो कार है। एक कार मूव कर रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड पर, और ए जो कार है ए मूव कर रहा है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड पर। एक कार ए पकड़ लो, एक कार बी पकड़ लो। ठीक है, और यहाँ पे राहुल खड़ा है, जो कि रेस्ट में है। ठीक है, और इस तरफ से सिमरन दौड़ के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमरन का वेलोसिटी पकड़ लो 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दिया गया यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, वेलोसिटी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे देखो, मतलब समझने के लिए देखो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब किसी को अगर हम रेस्पेक्ट देते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? चेयर पे उसको बैठा देते हैं, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे जिसका रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा उसको रेस्ट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग देखते हैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, मतलब बी को रेस्ट में लेके आना है। बी इस तरफ से कितना जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड पे। अगर बी को रेस्ट करना है तो इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर 10 मीटर पर सेकंड दिया तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ए तो कैंसिल हो गया, मतलब रेस्ट हो गया। तो वी ए बी का कितना वैल्यू हो गया? दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब सिंपल ऐड कर देने से ही हो गया। मतलब कितना हो गया? 20 + 10 मतलब 30 मीटर पर सेकंड।
समझ में आया? ये तो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर नॉर्मली कोई करना चाहता, वी ए बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए का डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है ना, तो मतलब कितना होगी यहाँ पे 20, और वी बी का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे विथ साइन लेना पड़ता है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, टोटल कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी दूसरा करेंगे। अगर यहाँ पे हमको दे दिया, उल्टा कर दिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे अभी देखो ए को रेस्पेक्ट देना है, मतलब ए को रेस्ट में लेके आना है। जिसको रेस्पेक्ट देना है उसी को रेस्ट पे लेके आना है। मतलब ए इस तरफ कितने में जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड पे, तो इसको रेस्ट करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी 20 मीटर पर सेकंड लेके आना है। यहाँ पे भी 20 दिया, तो मतलब यहाँ पे भी 20 देना पड़ेगा। तो ए तो हो गया रेस्ट, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ, मतलब यहाँ पे हो गया 10 और 20 कितना 30, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब -30 हो गया, -30 मीटर पर सेकंड। ये तो हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंट से कर दिए। ठीक है ना, अगर कोई नॉर्मल तरीके से करना चाहता तो देखो वी बी ए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, देखो यहाँ पे b किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब -10, माइनस वी ए क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 20। तो टोटल कितना हो गया हमारे यहाँ पे 30 -30 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे भी सेम आया था। ठीक है, समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे दूसरा करते हैं। अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू राहुल। यहाँ पे देखो राहुल रेस्ट पे है, मतलब यही है हमारा ग्राउंड रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो रेस्ट में ही है, राहुल का रेस्पेक्ट पे लेना है, राहुल तो पहले से ही रेस्ट में है, तो इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अगर नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो हो गया वी ए माइनस वी राहुल। वी ए कितना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ 20, मतलब 20 माइनस राहुल का वेलोसिटी रेस्ट में है, मतलब 0, कितना हो गया 20। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखो दूसरे इसको थोड़ा बदल देते हैं। अभी यहाँ पे बोल दिया है वेलोसिटी ऑफ राहुल विथ रेस्पेक्ट टू ए। देखो पहले से पलट दिया, तो यहाँ पे किसको रेस्ट में लेके आना है, रेस्पेक्ट दे रहे हो ए को, मतलब ए को रेस्ट में लेके आना है। ए जा रहा है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड पर, तो रेस्ट पे लेके आने के लिए इस तरफ 20 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 20 है, मतलब इस तरफ भी 20 होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा -20 मीटर पर सेकंड। मतलब राहुल देखेगा एक कार -20 मीटर पर सेकंड की तरफ उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है ना, अगर इसका नॉर्मल करें, यहाँ पे देखो वी राहुल माइनस वी ए, राहुल का वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 0, और ए का वेलोसिटी कितना है इस तरफ 20। आंसर देखो -20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना है दूसरा, सारा केस हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सीमा। अभी सीमा को रेस्पेक्ट देना है, मतलब सीमा को रेस्ट पे लेके आना है। इस तरफ भाग रही है तो इस तरफ देना पड़ेगा 4 मीटर पर सेकंड, तो इस तरफ हो गया, तो मतलब इस तरफ भी 4 देना पड़ेगा।
ए तो रेस्ट में आ गया, ए देखो 10 में इस तरफ जा रहा है, 4 में इस तरफ, मतलब नेट कितना हो गया 6, और इस तरफ मतलब -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर नॉर्मली करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे वी बी सीमा का मतलब क्या है, वी बी माइनस वी सीमा मतलब वेलोसिटी ऑफ सीमा। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो कार है उसका कितना है, इस तरफ मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मतलब -10, और सीमा किस तरफ भाग रही है, इस तरफ मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मतलब -4। तो यहाँ पे कितना हो गया -6 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों सेम आ गया, ठीक है ना। अभी लास्ट जो केस बचा हुआ है उसको देखते हैं। मतलब अभी तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सीमा विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। मतलब राहुल को रिस्पेक्ट देना है, मतलब राहुल तो पहले से ही रेस्ट पे है, तो इसको रेस्ट में लेके आने का कोई मतलब नहीं होता है। सीमा इस तरह भागी जा रही है, तो मतलब कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, वी सीमा माइनस वी राहुल। सीमा किस तरह भागी जा रही है -4, और राहुल तो रेस्ट पे है, देखो -4 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अभी दूसरे केस देखते हैं। ठीक है, इसका ऊपर अभी यहाँ पे देखो जो प्रॉब्लम दिया गया हुआ है, यहाँ पे देखो दोनों ट्रेन, एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है ट्रेन ए, और ट्रेन बी साउथ की तरफ मूव कर रहा है। बी ट्रेन मूव कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर पर, और ए ट्रेन मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर पर। और ट्रेन का ऊपर एक तो बंदर है जो मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और दोनों ट्रैक के बीच में एक तो आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या निकालने के लिए बोला गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब जिसको रिस्पेक्ट देना होता है उसको बाद में बैठाना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली करेंगे वी बी माइनस वी ए, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ, मतलब कितना हो जाएगा ये -90। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन ए का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, मतलब कितना हो गया -54। तो आंसर कितना हो गया हमारे यहाँ पे 144। नेगेटिव है मतलब टुवर्ड्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 144 टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, मतलब पहला वाला सवाल हो गया। ठीक है, अभी जो दूसरा वाला सवाल है उसको देखो। दूसरा वाला सवाल क्या दिया गया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 90 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, ये 90 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये ट्रेन बी का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, मतलब हो गया -90। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर वी कैन राइट वी जी बी मतलब माइनस ऑफ वी बी जी। तो यहाँ पे देखो माइनस वी जी का वैल्यू कितना है -90, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 90। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ।
ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। देखो कितना आसानी से हो जा रहा है सवाल। अभी तीसरा सवाल देखो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तीसरा सवाल में क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ है उसका रेस्पेक्ट में मंकी का वेलोसिटी कितना है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है मंकी का, देखो मंकी का वेलोसिटी दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू ए 18 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, मतलब -18, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू -18 लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी हम नहीं जानते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, मतलब 54। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या हो गया, 54 - 18, मतलब कितना हो गया 36, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। हमको निकालने क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब Vm माइनस Vg। ए मैन खड़ा हुआ है मतलब रेस्ट में है, मतलब इसका वेलोसिटी कितना है 0, और मंकी का वेलोसिटी तो पहले ही हम निकाल चुके हैं 36 - 0। तो आंसर हो गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। पॉज करके लिख लो। अभी देखो चौथा वाला जो सवाल है, चौथा वाला सवाल पे क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी। मतलब ट्रेन बी के अंदर कोई भी पैसेंजर बैठा हुआ, मतलब वो ट्रेन बी का ही वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ मंकी अभी अभी हम लोग फाइंड आउट किया, कितना हुआ 36, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब -90, माइनस माइनस प्लस, मतलब हो गया 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब ट्रेन बी पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में मंकी का वेलोसिटी कितना होगा, 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हो गया। चलो दूसरे सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखो ए वाला जो सिनारियो देख रहे हो, ये सिनारियो देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो ट्रक है जिसका नाम है ए, जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे एक तो पंछी दिया हुआ है जिसका वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ट्रक का रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है पंछी का 8। और यहाँ पे सी जो पर्सन खड़ा हुआ है और रेस्ट पे है, और डी जो पर्सन सी की तरफ मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे एक तो बस है जो 12 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से सामने की तरफ जा रहा है, और बस का ऊपर एक आदमी है जिसका नाम है ई, वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये सारा चीज़ हमको निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पे पहला वाला जो सवाल है देखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है, कैसे करके निकालेंगे। देखो जो नॉर्मल प्रोसीड्यूर है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ डी, ठीक है ना। लेकिन बर्ड का वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो ना
ये ग्राउंड का रेस्पेक्ट में नहीं है, यह है ट्रक का रेस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, मतलब ए के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। पॉजिटिव की तरफ है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 8 ही लिख दो। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 8। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना हो गया, 8 प्लस वी ए। वी ए मतलब ट्रक किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब 15 कितना हो गया, 23 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ए मिल गया हमको। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना हो गया, 23 माइनस वेलोसिटी ऑफ डी कितना है, ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, 4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब -4। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो पहला वाला सवाल हो गया। और यहाँ पे मेरा सहूलियत के लिए थोड़ा लिख के रखता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 23। ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी देखेंगे दूसरा वाला सवाल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। बर्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 23, और वेलोसिटी ऑफ सी मतलब रेस्ट भी है, मतलब 0। तो हो गया ये 23 मीटर पर सेकेंड ही हो गया। ठीक है ना। ठीक है। अभी तीसरा वाला जो सवाल है उसको देखो। यहाँ पे दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बर्ड कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 23, और वेलोसिटी ऑफ बी मतलब ये जो बस है इसका वेलोसिटी कितने का तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब 12। तो कितना हो गया यहाँ पे 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, देख रहे हो कितना आसानी से हो जा रहा है। एक बार अगर कंसेप्ट समझ लो तो आराम से हो जाता है। ठीक है ना। अभी देखो चौथा वाला जो है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ई। मतलब ई मतलब बस का ऊपर जो आदमी चढ़े हुए हैं और मूव कर रहा है इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड पे, लेकिन ए इसका ओरिजिनल वेलोसिटी है नहीं। ए क्या है, इसका वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो मतलब पहले ई का वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे दिया गया है वेलोसिटी ऑफ ई विथ रेस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है कितना, 4, किस तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हो गया 4। तो इसको अभी हम लिख सकते हैं वी ई माइनस वी बी इक्वल टू -4। वी बी मतलब बस का वेलोसिटी कितने तक, किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो वी ई -12 -4। तो यहाँ से हमको मिल गया v इक्वल टू 12 - 4 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो आदमी इसका ओरिजिनल वेलोसिटी निकल के आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बर्ड का वेलोसिटी क्या है 23, और इसका वेलोसिटी क्या है, किस तरफ है, नेगेटिव। तो हो गया यहाँ पे
31 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। हो गया है, ठीक है।